घोषणा, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इस वीडियो को सलाह या टिप्स के रूप में अनुशंसित नहीं करते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अधिकतर लोग शेयर मार्केट में निवेश जरूर करते हैं, लेकिन बहुत जल्द नुकसान करके शेयर मार्केट को अलविदा भी कह देते हैं। साथ ही वो शेयर बाजार से पैसा कमाने का अवसर भी हमेशा के लिए गंवा देते हैं। लेकिन यदि किसी को ये पता चल जाए कि शेयर मार्केट में नुकसान कैसे होता है, तो वो पहले से ही सतर्क हो जाए, जिससे उसको कम से कम नुकसान तो नहीं हो। आइए जानते हैं वो गलतियां जो अक्सर नए निवेशक करते हैं। शेयर मार्केट में सीखे बिना निवेश या ट्रेडिंग करना। अधिकतर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आते ही इसलिए हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाए, लेकिन वास्तव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या निवेश, दोनों में पैसा बनाने में समय लगता है। जहां बात पैसों की आती है, वहां बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप सीखकर स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो आपको शेयर मार्केट का गणित पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। शेयर मार्केट में बिना सीखे क्या होता है कि लोग बस किसी की टिप्स के आधार पर शेयर्स खरीदे और बेचते हैं, जिसमें कोई भी रिसर्च शामिल नहीं होती। इसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा, लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे कि F&O ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं, जिसमें सर्वाधिक नुकसान होता है। इसलिए एक सफल निवेशक या ट्रेडर बनने के लिए पहले सीखें और फिर विश्वास के साथ मार्केट में आए। स्टॉक को उच्चतम प्राइस पर खरीदना। अधिकतर निवेशक जब किसी स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ने लगता है तो वे उस हाई प्राइस पर स्टॉक को खरीद लेते हैं। साथ में उम्मीद करते हैं कि वो स्टॉक वहां से और बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में उनका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। जब कोई शेयर लगातार बढ़ता जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। उसमें कभी न कभी करेक्शन जरूर आएगा। इसकी वजह से हाई प्राइस पर खरीदने के बाद आपको नुकसान होने लगता है और आप पैनिक में आकर शेयर को बेच देते हैं, जिसकी वजह से आपको शेयर मार्केट में नुकसान होता है। किसी भी स्टॉक की एक निश्चित समय में बढ़ने की सीमा होती है। जब भी कोई क्वालिटी स्टॉक आपको करेक्शन में यानी कि गिरती प्राइस पर मिले, तब उसे खरीदने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहां से हाई टच हो सकता है। लेकिन बढ़े हुए शेयर को हाई प्राइस पर खरीदने से नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। चार्ट इंडिकेटर्स पर ज्यादा भरोसा रखना। एक नया निवेशक शेयर मार्केट में नया चार्ट्स को बहुत ही फॉलो करता है। यदि कोई ट्रेडिंग करता है तो उसका चार्ट्स वगैरह देखना समझ में आता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए चार्ट्स इतने फायदेमंद होते हैं। जब आप क्वालिटी कंपनी को लंबी अवधि के लिए खरीदते हैं तो उसमें निवेशक उस शेयर के चार्ट को देखकर उसे हाई प्राइस पर बेचकर वापस लो प्राइस पर खरीदने की योजना बनाते हैं, लेकिन ये योजना अक्सर फेल हो जाती है। भावनाओं पर नियंत्रण न रखना। शेयर मार्केट में ये इमोशन पर कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार निवेशक या ट्रेडर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वे गलत निर्णय ले लेते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि पैसा गंवाने का डर, कम समय में ज्यादा पैसे बनाने लालच आदि। आपको न केवल ट्रेडिंग में बल्कि निवेश में सफलता हासिल करने के लिए हमेशा लॉजिक के आधार फैसले लेने चाहिए। साथ आपको कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही शेयर मार्केट में धैर्य रखना भी अति आवश्यक है। जब आप अपने खरीदे हुए अच्छे शेयर में भी छोटी मोटी गिरावट पर ही धैर्य खो देते हैं तो आप अपने शेयर को नुकसान में बेच सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको अपने खरीदे हुए स्टॉक में नुकसान को देखने की आदत होनी चाहिए। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि किसी ने अपना संपूर्ण निवेश सिर्फ 1-2 स्टॉक में ही कर दिया हो और ऐसे में ये दोनों स्टॉक गिरने की वजह से आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी आपको अपना संपूर्ण निवेश 1-2 शेयर्स में नहीं करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 25 स्टॉक्स जरूर रखने चाहिए। इससे आपकी रिस्क बहुत ही कम हो जाएगी। इसमें 1-2 स्टॉक्स के खराब प्रदर्शन करने पर भी आपके संपूर्ण पोर्टफोलियो पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोन लेकर या उधार के पैसों से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना। कई निवेशकों को शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाने पर वे बहुत ज्यादा लालची कर बैठते हैं। इसलिए वे ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बैंक से पैसे उधार लेकर, किसी से ब्याज पर पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश कर देते हैं, जो एक गलत रणनीति हो सकती। यदि आपके खरीदे हुए शेयरों के दामों में गिरावट आ जाए तो इस स्थिति में आप उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगाया हुआ पैसा उधार का है जिसे आपको वापस भी करना है। इसके लिए आपको उन स्टॉक्स को नुकसान में ही बेचकर पैसा वापस लौटना होता है।
इसमें खाया पिया कुछ नहीं और साथ में नुकसान और हो गया वाली स्थिति हो जाती है। लॉस को होल्ड करना जबकि प्रॉफिट बुक करना। शेयर मार्केट में नुकसान होने का एक बड़ा कारण है लॉस को होल्ड करना और प्रॉफिट को बेच देना। अधिकतर निवेशक क्या करते हैं कि यदि उन्हें किसी स्टॉक में छोटा सा प्रॉफिट हो जाए तो वे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उस प्रॉफिट को बुक करके उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटकर एक साथ सभी अंडे निकालने का प्रयास करना। दूसरी ओर यदि उन्हें कोई स्टॉक में नुकसान हो रहा है या उनका गलत इन्वेस्टमेंट हो गया है तो वे उस स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड रखते हैं जिनमें उनका नुकसान बढ़ते ही जाता है। लेकिन ये गलत रणनीति होती है। यदि निवेश करने के बाद में आपको लगता है कि आपका निर्णय गलत हो चुका है और वह कंपनी निवेश के लायक नहीं है तो आपको अपना निवेश बेचकर उस कंपनी को एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन अधिकतर निवेशक इसका विपरीत करते हैं। वे क्वालिटी और मजबूत कंपनियों के शेयर से छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं जबकि घटिया कंपनी के शेयर में लॉस बुक करके बैठे रहते हैं। एक साथ बहुत पैसा निवेश कर देना। यदि किसी निवेशक के पास में बहुत सारा पैसा एक साथ होता है और वह स्टॉक मार्केट में उन्हें एक साथ ही निवेश कर देता है तो इससे रिस्क की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट यदि उस समय हाई लेवल पर चल रहा है और उसके बाद में अच्छा खासा करेक्शन आता है तो इससे आपका निवेश बहुत तेजी से डाउन हो सकता है। आपको एक साथ बड़ा अमाउंट कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छी क्वालिटी कंपनीज को खरीद सकते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी रणनीति होती है। एक साथ पैसा निवेश करने से यदि मार्केट डाउन होता है तो आपके पास में उस डाउन मार्केट में अच्छे शेयर्स को खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। इसलिए शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के लिए बड़ा अमाउंट निवेश करने से बचें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।